Have you ever tasted a craft beer? Outdated question. Here's a better one. Do you know, इंडिया में क्राफ्ट बियर टेस्ट करने वाली पहली जनरेशन हम ही हैं. नो जोक, इंडिया का क्राफ्ट बियर कल्चर सिर्फ 10 से 12 साल पुराना है. मतलब इंस्टाग्राम से भी यंग. इससे पहले इंडिया में बियर का मतलब फ्लेवर या एक्सपीरियंस नहीं होता था. बस दो ऑप्शंस, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर. और अचानक बियर स्मूथ हो गई, इजी हो गई, एक्चुअली कूल हो गई. एंड द गेम चेंजर वाज बीरा 91. कम ऑन यार, तुमने एटलीस्ट एक बार तो टेस्ट की होगी. बट वेट, कभी सोचा ये बीरा अचानक कहाँ गई? एग्जैक्टली इसी का जवाब है ये वीडियो. इस कहानी की शुरुआत होती है इंडिया से नहीं, यूएसए से. लेट 90s एक इंडियन स्टूडेंट यूएस शिफ्ट होता है. नाम अंकुर जैन. वो कंप्यूटर साइंस पढ़ता है, कॉर्पोरेट जॉब करता है. फिर न्यूयॉर्क में एक हेल्थ केयर स्टार्टअप स्टार्ट करता है. स्टार्टअप ग्रो होता है, एग्जिट मिलता है और लाइफ सॉर्टेड लगती है. फिर ट्रैवल के दौरान यूरोप के छोटे ब्रूवरीज और टैप रूम्स में अंकुर पहली बार क्राफ्ट बियर टेस्ट करता है. फ्लेवर अलग, टेक्सचर अलग, एक्सपीरियंस अलग. और वही एक थॉट क्लिक करता है, इंडिया में लोगों ने ये कभी टेस्ट ही नहीं किया. उस टाइम इंडिया का बियर सीन सिंपल था. बॉटल उठाओ, लेबल देखो और चेक करो बियर कितनी स्ट्रांग है. चॉइस नहीं, कल्चर नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन जीरो. और वहीं से आइडिया जन्म लेता है इंडिया को क्राफ्ट बियर इंट्रोड्यूस करने का. बट इलीट या कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं, फ्रेंडली, चिल और सोशल वे में. 2015 में लॉन्च होता है बीरा 91, जिस नाम के पीछे भी सॉलिड थॉट था. बीरा नॉर्थ इंडिया, खासकर पंजाब में कैजुअली दोस्त या भाई के लिए बोला जाता है. और 91 इंडिया का कंट्री कोड, मतलब ग्लोबल टेस्ट एंड इंडियन सोल. इसका लोगो भी रूल्स तोड़ता है. रिवर्स बी इंडिकेटिंग रिबेलियन एटीट्यूड एंड अ मंकी मैस्कॉट, प्लेफुल, थोड़ा मिस्चीवियस और बिल्कुल नॉन कॉर्पोरेट. टारगेट क्लियर था, यंग इंडियन, फर्स्ट टाइम बियर ड्रिंकर्स, और खासकर वो जो सिर्फ ड्रंक होने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए पीते. देखते देखते बीरा एक्सप्लोड कर गई. वाइट, ब्लॉन्ड, बाद में लाइट, स्ट्रॉन्ग, IPA एंड मच मोर. Low bitterness, smooth taste. Without any traditional commercials. Marketing हुआ word of mouth से. College parties हो, house scenes हो, rooftop bars या music festivals. अब बीरा बियर नहीं रही, स्टेटमेंट बन गई. तो होना क्या था? नेचुरली इन्वेस्टर्स की नज़र बीरा पर पड़ी. सबसे पहले एंट्री हुई सिक्वोया कैपिटल की. अल्कोहल स्पेस में उनकी फर्स्ट बेट. फिर सोफीना, फिर सिक्स्थ सेंस वेंचर्स और फाइनली जापान का बेवरेज जायंट किरिन होल्डिंग्स. फंडिंग बढ़ता ही गया और जाहिर है कॉन्फिडेंस भी. इसीलिए एक्सपेंशन भी फास्ट होती गई. न्यू सिटीज, न्यू मार्केट्स, न्यू SKUs. इंडिया के साथ साथ US, UK, सिंगापुर एंड व्हाट नॉट. फेस्टिवल स्पॉन्सरशिप्स बढ़ती गई, साथ ही साथ ग्लोबल विजिबिलिटी भी. फाइनेंशियल ईयर 23 में बीरा प्रीमियम बियर सेगमेंट लीड कर रही थी. 9 मिलियन प्लस केसेस एनुअली. और हाँ, इस फेज में बीरा ने क्वाइटली एक और बिग मूव खेला. ICC जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ स्पॉन्सरशिप. क्रिकेट, जो इंडिया का रिलीजन है, वहाँ हर छक्के पर बीरा का लोगो दिखने लगा. ये सिग्नल था कि ब्रांड सिर्फ बार्स या पार्टीज तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता था, वो मास कल्चर में एंटर कर चुका था. तो अब बचा क्या? IPO से दलाल स्ट्रीट पे एंट्री. और यही से शुरू हुई बीरा के डाउनफॉल की शुरुआत. IPO के लिए रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं. कंपनी का स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए, नेम प्रॉपरली रजिस्टर्ड होना चाहिए और कॉर्पोरेट पेपर वर्क 100% कंप्लायंट होना चाहिए. इसमें क्या बड़ी बात है, कर देंगे. तो B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड हटा दिया. सुनने में छोटा लगता है, बट अल्कोहल बिजनेस में ये बहुत बड़ा मैटर है. क्योंकि इंडिया में अल्कोहल सेंटर का मैटर नहीं, स्टेट का मैटर है. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट अपने रूल्स खुद बनाता है. अपनी लाइसेंसिंग, अपनी अप्रूवल्स, अपनी टाइमलाइंस. कुछ स्टेट्स में अल्कोहल अलाउड है, कुछ स्टेट्स में पार्शियल बैन और कुछ स्टेट्स में कंप्लीट बैन.
अब जब कंपनी का लीगल नाम चेंज होता है तो पुराने लाइसेंस टेक्निकली इनवैलिड हो जाते हैं। रिजल्ट, बीरा को हर स्टेट में दोबारा लाइसेंस अप्लाई करना पड़ा फ्रॉम स्क्रैच। और जब तक नए लाइसेंसेस अप्रूव नहीं होते तब तक पुराने नाम के साथ बना हुआ स्टॉक लीगली सेल ही नहीं किया जा सकता। जो बियर ऑलरेडी ब्रूड रेडी टू शिप थी वो वेयर हाउसेज में पड़ी रही और यहीं से डैमेज एक्सेलरेट हो गया। 4 से 6 महीने बियर सेल ही नहीं हो सकती थी। रिजल्ट, 80 करोड़ रुपए का स्टॉक डिस्ट्रॉय, सेल्स 22% डाउन, लॉसेस 748 करोड़ तक पहुंच गए जो कि टोटल रेवेन्यू से भी ज्यादा थे। इसी गैप लोकल ब्रूड बियर कंपेटिटर्स गेम में एंटर कर गए। फ्रेश ब्रूरीज, स्मॉलर बैचेस, फास्टर अप्रूवल्स, वो भी लोकल स्टेट लाइसेंसेस के साथ। जब बीरा पेपरवर्क फाइट कर रही थी, ये ब्रांड्स, बार्स और शेल्फ्स पे दिखने लगे। कंज्यूमर के पास सडनली ऑप्शंस आ गए और जो ब्रांड कभी डिफॉल्ट चॉइस था अब सिर्फ ऑप्शन बन के रह गया। ये सिर्फ पेपरवर्क का इशू नहीं था, ये ओवर एक्सपेंशन प्लस आईपीओ प्लानिंग विदाउट बफर का रिजल्ट था। ग्रोथ फास्ट थी पर कंटिंजेंसी प्लानिंग मिसिंग थी। और यही सबसे बड़ा लेसन है, जब ब्रांड बहुत तेजी से एक्सपैंड करता है सिर्फ डिमांड देखना काफी नहीं होता। स्केल के साथ सिस्टम्स, प्लानिंग और पेशेंस भी स्केल होने चाहिए। आज भी बीरा जिंदा है बट एम्प्लॉइज सीईओ के रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। तो सवाल यही बचता है, क्या बीरा 91 फिर से राइज करेगी? टाइम ओनली विल टेल। टिल देन, फॉलो ज्ञानी मंक।